न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सब अप्रभाव, मदन राग गुण दोष विषया पर्यंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। सबसे पहले पदविन्यास। सावधान बैठो। इंद्रजिमी जंब पर वादवसु अंब पर रावण सरंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर शंभुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम द्विजराज है।
दंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण में तुंड पर जैसे मृगराज है। तेजतम अंश पर खंडजनी कंस पर धूमलिच्छ वंश पर शेर शिवराज है। जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय शिवाजी जय शिवाजी। बैठो और धरो बजा। चलो स्वस्थान। कर्मिका सिद्ध 1 2 3। स्वागता प्रकार 1 क्रमशः 1 क्रमशः 2 सिरमार कर्मिका 3 कुरो प्रयोग क्रमांक 3 द्विमुखी गत्युक्त प्रहार सह विभाग सह 1 विभाग सह 2 प्रयोग क्रमांक 4 द्विमुखी कर्मिका 2 धोया क्रमशः 1 क्रमशः 2 प्रयोग क्रमांक 5 षटपदी कुरो स्वस्थ सलन प्रहार सिद्ध 1 2 प्रहार तूर्य ब्रह्म चतुष्क क्रमशः 1 2 3 क्रमशः 4 भेद सिद्ध 1 2 भेद द्विमार धोया क्रमशः 1 क्रमशः 2 उज्ज दंड 1 2 3 अर्ध वृत्त प्रचला दंड युद्ध सिद्ध। प्रयोग क्रमांक 1 विभाग सह 1 2 3 विभाग सह 1 2 3 प्रयोग क्रमांक 2 क्रमशः 1 क्रमशः 2 प्रयोग क्रमांक 3 क्रमशः 1 क्रमशः 2 प्रयोग क्रमांक 4 क्रमशः 1
क्रमांक 5 क्रमशः 1 क्रमशः 2 स्वस्थ सावधान प्रयोग क्रमांक 6 क्रमशः 1 क्रमशः 2 प्रयोग क्रमांक 7 क्रमशः 1 क्रमशः 2 प्रयोग क्रमांक 8 क्रमशः 1 क्रमशः 2 पंक्ति क्रमांक 1 और 3 अर्ध ब्रह्म स्थिति मंडल प्रतिसर चतुर्वारं कुरु प्रतिसर द्विवारं कुरु मुक्त द्वंद्व वाले अंदर आ जाएंगे मंडल के स्वस्थान प्रचल देवेंद्र जी प्रचल स्वस्थान दंडयोग स्थिति 1 2 दंडयोग क्रमांक 1 भक्ति योग कुरु स्वस्थ सावधान दंडयोग क्रमांक 2 पहलवान योग कुरु स्वस्थ सावधान दंडयोग क्रमांक 3 सलामी योग कुरु स्वस्थ सावधान दंडयोग क्रमांक 4 शक्ति योग कुरु
संख्या का प्रयोग करेंगे। मित्ते मित्ते आगे दक्षिण गण दक्ष प्रयोग गुरु। अग्रेसर का काम करेंगे। मित्ते बाजू आगे दक्षिण प्रयोग गण दक्ष प्रयोग गुरु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 16 गण दक्ष नीचे 1 2 3 1 2 गण अर्थ उठे चले अर्थ उठे 1 2 3 2 1 2 दक्षिण दिगांत दक्षिण भ्रम चित्रयुग युद्ध गण निध सिद्ध प्रयोग सिद्ध मुष्टिमार प्रयोग एक प्रक्रम प्रयोग कुरु मुष्टिमार प्रयोग एक अप्रक्रम कुरु स्वस्थ सावधान मुष्टिमार प्रयोग 2 प्रक्रम कुरु मुष्टिमार प्रयोग 2 अप्रक्रम कुरु स्वस्थ सावधान मुष्टिमार प्रयोग 3 प्रक्रम विभाग सह 1 2 3
मुष्टिमार प्रयोग 3 अप्रक्रम विभाग सह 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ सावधान मुष्टिमार चतुष क्रमशः 1 2 3 4 स्वस्थ सावधान सिंह ध्वज चतुष्क क्रमशः 1 2 3 क्रमशः 4 नियुद्ध सिद्ध स्वस्थ सावधान भूमिवंदन प्रयोग कुरु स्वस्थ सावधान कड़ा पक्ष अर्ध वृत्त प्रचल यष्टि तुरंत रचना बनाएं। सावधान यष्टि सिद्ध 1 स्वस्थ सावधान प्रयोग 2 कोष्ठारोध कुरु स्वस्थ सावधान प्रयोग 3 कुंभा कोष्ठा क्रमशः 1 क्रमशः 2 स्वस्थ सावधान प्रयोग 4 कुंभा कंठा क्रमशः 1 क्रमशः 2 स्वस्थ सावधान प्रयोग 5 मार कुरु स्वस्थ सावधान प्रयोग 6 रोध कुरु स्वस्थ सावधान वर्टिकाल कुरु स्वस्थ दक्ष निटेकाल क्रमशः 1 स्वस्थ दक्ष क्रमशः 2 स्वस्थ दक्ष अश्ववड़ी क्रमशः 1 स्वस्थ दक्ष क्रमशः 2 स्वस्थ दक्ष गजवड़ी क्रमशः 1 स्वस्थ दक्ष क्रमशः 2 स्वस्थ दक्ष स्वस्थ द्वंद्व प्रयोग रचना बनाएंगे तुरंत।
सावधान। द्वंद प्रयोग 1 कुरु। 1 2 3 4 5 6 स्वस्थ सावधान। प्रथम तति अर्ध वृत प्रयोग 2 कुरु। स्वस्थ प्रथम तति अर्ध वृत गण अर्ध वृत प्रचल स्थव अर्ध वृत उप विषय। एक प्रयोग है बिना शस्त्र के प्रतिद्वंदी से मुकाबला करते हुए उसे पछाड़ना। प्रयोग कुरु। स्वस्थ। अभी गंगा सर के कार्यकर्ता बैठ जाएं सभी। उपा विषय बैठ जाइए, ठीक से बैठ जाइए। श्रीमान टेकचंद जी बरड़िया, आप सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं। महानगर में विभाग में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में अपने बीकानेर विभाग के माननीय विभाग संघ चालक के नाते हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। इनके ठीक बाईं ओर श्रीमान कन्हैया जी पांडे, आप भी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी है। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए वर्तमान में अपने बीकानेर महानगर के माननीय महानगर संघ चालक के रूप में हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। आज जिनका मार्गदर्शन हमें मिलने वाला है आदरणीय प्रदीप कुमार जी, आप मूलतः वर्धा महाराष्ट्र से हैं। वर्धा से ही आप स्वयंसेवक बने। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर आप 1987 में वर्धा से प्रचारक निकले। नगर जिला विभाग प्रचारक रहे। 6 वर्ष तक आप परम पूजनीय सुदर्शन जी के सहायक रहे। 8 वर्ष पूर्वोत्तर में रहे। उत्तर आसाम के सह प्रांत प्रचारक, अरुणाचल प्रांत के प्रांत प्रचारक रहे। पूर्व क्षेत्र के 6 वर्ष तक क्षेत्र प्रचारक भी रहे। आप जुलाई 2021 से अखिल भारतीय सह संपर्क प्रमुख के नाते हम सभी स्वयंसेवकों का मार्गदर्शन करते हैं। आपका केंद्र चंडीगढ़ है। भाई साहब से निवेदन है, अवतरण और भावगीत के पश्चात हम सभी स्वयंसेवकों को पाथे प्रदान करें। खेल खेलने अथवा कवायद करने का स्थान मात्र नहीं है, अपितु सज्जनों की सुरक्षा का बिन बोले अभिवचन है। तरुणों के अनिष्ट व्यसनों से मुक्त रखने वाला संस्कार पीठ है। समाज पर अकस्मात आने वाली विपत्तियों अथवा संकट में त्वरित निरपेक्ष सहायता मिलने का आशा केंद्र है। महिलाओं की निर्भरता एवं सभ्य आचरण का आश्वासन है। दुष्ट तथा देशद्रोही शक्तियों पर अपनी धाक स्थापित करने वाली शक्ति है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सुयोग्य कार्यकर्ता उपलब्ध कराने हेतु योग्य प्रशिक्षण देने वाला विद्यापीठ है। मैं स्वयं सेवक, मुझे न चाह है यश गान की। मैं स्वयं सेवक, मुझे परवाह ना जय गान की। मैं पूजा का पुष्प हूँ, आराध्य माता भारती। मैं स्वयं सेवक, मुझे परम मंगल वत्सलामा। गोद में
जिसकी पला में, परम मंगल वत्सलामा गोद में जिसकी पला में, जिस धरा के अन्न जल से नित्य प्रतिपल हूँ बढ़ा मैं, प्राण दीप से मैं उतारूं, प्राण दीप से मैं उतारूं उस धरा की आरती, मैं स्वयं सेवक मुझे न चाह है यश गान की, मैं स्वयं सेवक मुझे परवाह ना जय गान की, मैं पूजा का पुष्प हूँ आराध्य माता भारती, मैं स्वयं सेवक मुझे धर्म पथ पर मैं चला हूँ, अटल यह विश्वास मेरा, धर्म पथ पर मैं चला हूँ, अटल यह विश्वास मेरा, सुजन रक्षण असुर मर्दन श्रेष्ठ जीवन कार्य मेरा, धर्म हित महायुद्ध को है, धर्म हित महायुद्ध को है, माँ मुझे ललकारती, मैं स्वयं सेवक मुझे परवाह ना जय गान की, मैं स्वयं सेवक मुझे न चाह है जय गान की, अग्नि पथ पर मैं चला हूँ, छोड़ सुखमय मार्ग जग के, अग्नि पथ पर मैं चला हूँ, छोड़ सुखमय मार्ग जग के, कंटकों से पूर्ण पथ पर नित्य है स्वीकार चलना, श्रेष्ठतम बलिदान की है, श्रेष्ठतम बलिदान की है, माँ सदा अधिकारी, मैं स्वयं सेवक मुझे न चाह है जय गान की, मैं स्वयं सेवक मुझे परवाह न यश गान की, ना रहे कुछ भिन्न ताब, बन सकूं मैं अंश तेरा, ना रहे कुछ भिन्न ताब, बन सकूं मैं अंश तेरा, बिंदु बन कर संघ सरिता, कर सकूं अभिषेक तेरा, तव चरण पर वंदना, तव चरण पर वंदना, स्वीकार है माँ भारती, मैं स्वयं सेवक मुझे न चाह है जय गान की, मैं स्वयं सेवक मुझे परवाह ना यश गान की, मैं पूजा का पुष्प हूँ आराध्य माता भारती, मैं
है स्वयं सेवक मुझे। पवित्र भगवा ध्वज बीकानेर महानगर के एकत्रीकरण में उपस्थित माननीय विभाग संघ चालक जी, माननीय नगर संघ चालक जी, अधिकारी वृंद और आत्मीय स्वयंसेवक बंधुओं, आगे 2 साल के बाद संघ की शताब्दी का वर्ष शुरू होने वाला है। एक संगठन के नाते इतना लंबा प्रवास, इतने अवरोध के बाद, इतने परिस्थिति का आह्वान करते हुए चलने वाला संगठन अपने आप में एक बड़ा संगठन बन गया है। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ध्यान में आता है कि संघ का विकास में स्वयंसेवकों की भूमिका ये महत्वपूर्ण रही है। स्वयंसेवक का विकास संघ का विकास हुआ है। स्वयंसेवक की शक्ति ये संघ की शक्ति बनी हुई है। एक लंबे प्रवास में हमको ये दिखाई देता है और हमें ये भी जानते हैं कि हमने जो एक लंबे प्रवास में मार्गक्रमण किया है वो यशस्वी है। हमारा अभी तक का यशस्वी प्रवास हुआ है। हम उसके बारे में अपने आप को ठीक भी मानते हैं, सार्थक मानते हैं। हम ठीक कर रहे हैं ये भी हम जानते हैं। ये कैसे संभव हुआ? तो एक अच्छे लेखक ने भगवान बुद्ध के बारे में लिखा है। हमको पता है अपने यहां पर भगवान बुद्ध की एक विचारधारा चल पड़ी और उन्होंने दुनिया में अनेक अनेक देशों में अपनी विचारधारा का प्रभाव भी दिखाया। तो उसका विश्लेषण करते हुए वो लेखक लिखता है कि भगवान बुद्ध यशस्वी क्यों हुए। तो उसमें उन्होंने विश्लेषण करते हुए लिखा है भगवान बुद्ध यशस्वी होने का कारण है उन्होंने धर्म का व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया। दूसरी बात उन्होंने कही भगवान बुद्ध उस धर्म के व्यावहारिक रूप के स्वयं आदर्श बनने के लिए प्रयत्न किया। तीसरी बात उन्होंने बताई सतत भ्रमण ये भगवान बुद्ध के विचारों का एक परिणाम देने का कारण है। सतत भ्रमण करते रहे। और चौथी बात उन्होंने बताई भगवान बुद्ध की विचारधारा जहां पर गई वहां लोकलाइज हुई, मतलब स्थानीय वर्तन उसका बनते गया। मुझे लगता है संघ के लंबे प्रवास में भी हमको यही दिखाई देता है। संघ की विचारधारा का जो प्रभाव चल पड़ा है उसके पीछे भी हमने यही देखने का प्रयत्न किया है। संघ का व्यावहारिक रूप स्वयंसेवकों ने समाज तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। व्यवहार के नाते उसकी पहुंच बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उस विचारधारा का स्वयं आदर्श बनने का स्वयंसेवक प्रयत्न करता है। और स्वयंसेवक समाज में, कार्यकर्ता समाज में सतत भ्रमण करता है, उसके कारण उसका विस्तार होता है। और एक चीज जो मैंने आपके सामने पहले भी कही है वो है स्थानीय वर्तन देना। संघ जहां पहुंचा है वहां उसने स्थानीय आवश्यकता के अनुसार, वहां की समाज की मनोभावना ध्यान में लेकर, वहां के परिस्थिति का क्रम ध्यान में लेकर अपने आप को ढालने का प्रयत्न किया है। संघ भी उसी क्रम में यशस्वी होने का प्रयत्न कर रहा है।
जिस प्रकार से हमारे पूर्व के हमको इतिहास में दिखाई देता है, भगवान रामचंद्र ने जो काम किया है, भगवान श्री कृष्ण ने जो काम किया है, भगवान बुद्ध ने जो काम किया है, राणा प्रताप ने जो काम किया है, शिवाजी महाराज ने जो काम किया है, वही आज के युग में संघ कर रहा है। संघ कोई अलग नहीं कर रहा है। उस समय समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के लोगों ने जो विशेष काम किया, जो काम करने की आवश्यकता समझी, आज के परिस्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी काम को लेकर चला है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमारी विशेषता क्या है? हम जानते हैं कि अपने संघ के संस्थापक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने उनके एक लंबे एक प्रकार से अनुभव के बाद, निरीक्षण के बाद, आत्मावलोकन के बाद उनके मन में दैनिक शाखा के द्वारा स्वयंसेवक निर्माण की पद्धति का उन्होंने निर्माण किया। और उस पद्धति के द्वारा स्वयंसेवक समाज में, जैसे अभी गीत में कहा गया या फिर अपने अमृत वचन में कहा गया, हम प्रार्थना में उसको कहते हैं, स्वयंसेवकों की ये सक्रिय शक्ति, विधायक शक्ति, ये विधायक धर्म का रक्षण करेगी। विजयशालिनी शक्ति विधायक धर्म का रक्षण करते हुए अपने देश को परम वैभव तक ले जाने के लिए प्रयत्न करेगी। हमको संघ का लक्ष्य बताते समय बताया जाता है, परम वैभव यह हमारा लक्ष्य है। ये परम वैभव प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवक हमारा माध्यम है, आधार है। स्वयंसेवक जिस पद्धति से इस विषय को विकसित करता है, उस प्रकार से हमारा परम वैभव का चित्र सामने स्पष्ट होते हुए दिखाई देता है। स्वयंसेवक क्या है भैया? कभी कभी मन में भी आता हो, ये स्वयंसेवक क्या है? तो हम लोग समाज में एक मुहावरे का उपयोग करते हैं। उसमें कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। साधारण व्यवहार में यही बात करते हैं। लेकिन जब स्वयंसेवक बनते हैं तो ध्यान में क्या आता है? कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है, बीज डालना पड़ता है। स्वयंसेवक बनना मतलब वो बोने का काम है, वो अपने आप को बीज बना लेता है। इसके बारे में पूजनीय डॉक्टर जी के जीवन में हमको 3-4 प्रसंग दिखाई देते हैं। हमको ये भी पता है, डॉक्टर जी ने बहुत व्याख्या नहीं की है। डॉक्टर जी का कोई चरित्र हमारे सामने नहीं है, बाद में बना हुआ है। डॉक्टर जी का कोई भाषण अपने सामने एक प्रकार से बहुत उसका उस समय कलेक्शन करके रखना, ये प्रकार भी नहीं है। सीडी वगैरह आज के प्रकार में नहीं है। हाँ, छोटा बहुत पत्र व्यवहार है, कुछ स्वयंसेवकों के स्मरण मात्र दिखाई देते हैं। तो डॉक्टर जी के कल्पना में स्वयंसेवक यानी क्या था? डॉक्टर जी ने 3-4 चीजें स्वयंसेवकों से अपेक्षा की। पहली बात कौन सी है? वंस ए स्वयंसेवक ऑलवेज ए स्वयंसेवक। एक बार हम संघ के बन गए तो आजन्म संघ के स्वयंसेवक है। ये अपने आप में बड़ी बात है। और संघ इसके बारे में मुझे लगता है सजग है, स्वयंसेवक भी इसके बारे में सजग है। वो बचपन में शाखा आता है, शायद शाखा से दूर हो जाता होगा, लेकिन वो स्वयंसेवक तो भूलता नहीं। वो स्वयंसेवक तो जागरूक रखने के लिए गुरुदक्षिणा में आता है, कार्यक्रम में बुलाने से खड़ा हो जाता है। कोई नैमित्तिक काम का बोझ उसके ऊपर दिया जाता है तो तुरंत उठाकर उसको काम करने लगता है, कोई ना नहीं कहता। दूसरी चीज डॉक्टर ने कहा है, जो हमको पहले प्रार्थना में दिखाई देती है, उन्होंने कहा है, सद्गुणों से युक्त पूर्ण हिंदू कीजिए। स्वयंसेवक का वर्णन उसमें आया है।
संघ की जो पहली प्रार्थना थी, हे प्रभु राम दूता, उसमें लाइन आती है, एक प्रकार से पंक्ति आती है, सद्गुणों से युक्त पूर्ण हिंदू कीजिए। स्वयंसेवक यानी सद्गुणों से युक्त हिंदू, पूर्ण हिंदू। उसके बाद हमको दिखाई देता है डॉक्टर जी ने कुछ कल्पना रखने का प्रयत्न किया है। देश के लिए, देशभक्ति के नाते जेल में जाना आवश्यक है, ना नहीं कहते, देश जेल का महत्व है जरूर। उस समय तो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश में जेल में जाना भी एक देशभक्ति का काम माना जाता था। देश के लिए मरना भी आवश्यक है, कभी कभी मरने का भी एक गति मिलती है, समाज के विचार को व्यापकता हो जाती है। उस बलिदान के कारण लोगों में एक प्रकार से नया जागरण दिखाई देता है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है देश के लिए जीना सीखे। देश के लिए मरना सीखे नहीं है, देश के लिए जीना सीखे। तो स्वयंसेवक ये देश के लिए जीवन देने वाला है, जीवन का आदर्श निर्माण करने वाला है। और एक चीज हमको डॉक्टर जी के जीवन में बार बार दिखाई देती है, स्वयंसेवक यानी केवल समस्या की चर्चा करने वाला नहीं, स्वयंसेवक यानी समस्या का समाधान देने वाला। समस्या की चर्चा करने वाले तो समाज में अनेक लोग हैं, अनेक लोग इसके बारे में बारंबार कहते रहते हैं। लेकिन स्वयंसेवक कौन है? जो समस्या का समाधान का सूत्र लेकर अपने जीवन में उसका प्रत्यक्ष व्यवहार करते हुए दिखाई देता है। मुझे लगता है ये चित्र हमारे सामने डॉक्टर जी ने अपने जीवन में कुछ संदेश देते समय दिखाई दिया है। वंश से स्वयंसेवक, ऑलवेज ए स्वयंसेवक। एक बार स्वयंसेवक बन गया, आजन्म स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक यानी सद्गुणों से युक्त पूर्ण हिंदू। स्वयंसेवक यानी देश के लिए जीने वाला। स्वयंसेवक यानी समस्या का समाधान देने वाला। ये स्वयंसेवकों की जीवन के दृष्टि से अपेक्षा पूजनीय डॉक्टर जी ने की है, और इसको एक प्रकार से मूर्त रूप देने के लिए उन्होंने दैनंदिन शाखा में उस प्रकार के संस्कारों का, उस प्रकार के वायुमंडल का, उस प्रकार के प्रयासों का, उस प्रकार के आदर्शों का निर्माण दैनंदिन शाखा के पद्धति से करते आए। और हमारा अनुभव है गत 97 साल में हमने उसी कार्य पद्धति का अवलंबन करते हुए स्वयंसेवक निर्माण के अपने कार्य को एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान दिया है। समाज में जो बदलाव लाना है, समाज में जो संकट के समय कुछ खड़े होना है, समाज में कुछ परिवर्तन लाना है, उसका माध्यम स्वयंसेवक है। संघ तो स्वयं कुछ नहीं करता है, स्वयंसेवक सब कुछ करता है, हम पहले से कहा है। तो ऐसा स्वयंसेवक खड़ा करने के लिए पूजनीय डॉक्टर जी ने अपने कार्य पद्धति का विकास किया। वही कार्य पद्धति लेकर हम चले हैं, जो यशस्वी है। इतने लंबे प्रयत्नों के बाद, इतने लंबे प्रयासों के बाद हम उसके बारे में, हमारे मन में कोई शंका नहीं है, हमारी कार्य पद्धति एक अच्छे यश देने वाली है, यशस्वी पद्धति हमारे सामने आई। और उसके कारण हमको ध्यान में आता है स्वयंसेवकों यानी एक चित्र हमारे समाज में भी निर्माण हुआ है। स्वयंसेवक कहने के बाद सामान्य लोगों को क्या लगता है? ये संघ का आचार विचार जानता है, ये दक्ष जानता है, ये आर्म समझता है, प्रार्थना समझता है। हम स्वयंसेवक के नाते हम भी अनुभव करते हैं, हमको ये मिनिमम आता है। लेकिन एक तो बाह्य रूप है, अंतर मन में क्या है? अगर वो स्वयंसेवक है तो अनुशासनबद्ध है, वो समय पालन करता है, वो दैनंदिन शाखा का आग्रह अपने जीवन में रखता है। वो स्वयंसेवक है मतलब प्रामाणिक है, वो स्वयंसेवक है मतलब देशभक्त है,
वो स्वयंसेवक है, इसका अर्थ ही वो सामूहिक काम करता है। क्यों? ये संघस्थान पर इस प्रकार के गुणों का वर्धन, गुणों की आराधना वहां पर होती है। मैंने जो कहा ना, कुछ पाने के लिए कुछ बोना पड़ता है। स्वयंसेवक संघ स्थान पर जाकर अपने आप को ऐसे विचारों से अपने आप को ग्रहण करने का प्रयत्न करता है, अपने गुणों को वृद्धि करने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार का व्यवहार हमको लंबे समय से दिखाई देता है। केवल इतना ही नहीं, हमको ध्यान में आता है कि स्वयंसेवक यानी संकट के समय दौड़ने वाला। समाज में संकट है तो स्वयंसेवक कभी चुप नहीं बैठ सकता, हमारा अनुभव है। देश के इतिहास में इतने लंबे प्रवास में हमने सदैव इस प्रकार का व्यवहार दिखाया है। स्वाभाविक व्यवहार रहा है, उसके कोई नागपुर से आदेश आने की आवश्यकता नहीं है। कहीं कुछ घटना हो जाती है तो स्वयंसेवक पहले दौड़ जाता है। उसका परिश्रम करने का, एक प्रकार से निरंतर परिश्रम करने का वो स्वभाव दिखाता है। वहां पर प्रतिकूलता में भी वो खड़े रहते हुए दिखाई देता है। कभी हम लोगों ने पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए, हमारे देश के विभाजन के समय जो हमारे स्वयंसेवकों ने एक प्रकार से आदर्श दिखाया, अत्यंत प्रतिकूलता में अपने समाज की रक्षा के लिए जो परिश्रम करके दिखाया, जो शौर्य दिखाया, ज्योति जला निज प्राण की पुस्तक पढ़ने से हमको पता चलता है। अभी अभी और एक किताब निकली है, विभाजन के साक्षी। जिन लोगों ने प्रत्यक्ष विभाजन देखा है, उसमें भी यही लिखने का प्रयत्न किया है। तो ध्यान में आता है हमारा स्वयंसेवक उस समय संकट के समय खड़ा रहता है कि आपत, कोई नैसर्गिक आपदा आ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, कोई रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए, कोई सुनामी जैसा प्रयत्न हो दिखाई दे, तो स्वयंसेवक अपने आप में उसमें लग जाता है। अपने घर दार, अपना स्वार्थ सब भूलकर वो लगता हुआ दिखाई देता है। अभी अभी कोरोना के समय भी हमने यही अनुभव किया। देश भर में एक जागरूक शक्ति के नाते स्वयंसेवकों का व्यवहार अपने आप में सही था। एक लंबे समय ये जो एक प्रकार से निसर्ग का कोप चला, उसमें स्वयंसेवक समाज की रक्षा के लिए, समाज की साधारण व्यवस्था खड़ी करने के लिए खड़ा होते हुए हमको दिखाई दिया। काफी अच्छी उसे अनुभव है, उस पर भी किताब निकली है, स्वयंसेवकों ने किस प्रकार से काम किया। अनेक लोगों ने बलिदान तक स्वीकार लिया, हुआ है ना। ऐसा थोड़ी कि बिना उस प्रकार में कोरोना के समय स्वयंसेवक आगे गए, उनको लड़ाई नहीं करनी पड़ी, बलिदान नहीं, बलिदान भी हुआ है, लेकिन उन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया। देश पर कोई संकट आता है तो स्वयंसेवक खड़ा होता है। और जम्मू कश्मीर की रक्षा हो, हमारे देश के स्वतंत्रता के साथ तुरंत पाकिस्तान ने जम्मू पर आक्रमण करने का प्रयत्न किया, तो वहां के स्वयंसेवकों ने सेना की सुविधा के लिए वहां की जो हवाई पट्टी है उसको साफ करने से, वो जो एक अलग प्रकार के बॉम्ब शस्त्र की पेटियां डालते थे, उसको खींचकर अब स्थान पर लाने का प्रयत्न भी स्वयंसेवकों ने करके दिखाया है। आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो ये भी दिखाई देता है। कभी लोगों को लगता था कि भाई हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारे साथ में रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में अपशब्द कहे जाते थे। भारत में आते समय लोगों को लगता कि हम एक दूसरे देश में जा रहे हैं, यू इंडियंस, ऐसा कहते थे हमको। अंग्रेजों ने षड्यंत्र करके अनेक प्रकार के वहां अनेक प्रकार के प्रयत्न किए देश को तोड़ने के लिए, उसका खेल वहां पर दिखता था। संघ के स्वयंसेवकों ने संघ के आदेश पर उस व्यवसाय को अपने आप को समझ लिया, और हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अनेक प्रकार के कार्यकर्ता जाकर वहां बैठ गए। मैं जानता हूं अनेक राजस्थान के अनेक कार्यकर्ता ऐसे हैं जो वहां पर डटे हुए हैं। छोटे छोटे ग्राम में भी वहां बैठकर अपने काम करते हुए दिखाई देते हैं। संघ ने आह्वान किया तो संघ के प्रचारक वहां जाकर काम किए। अनेक लोगों का बलिदान हुआ है, कम संख्या नहीं है बलिदान की, लेकिन स्वयंसेवक वहां जाकर खड़ा हुआ है।
जनजातीय क्षेत्र में वहां के विश्वास को प्राप्त करते हुए वहां की समस्या का, मूल समस्या का समाधान दूर करने तक स्वयंसेवकों ने वहां खड़े होकर अपना काम करते हुए दिखाया है। तो स्वयंसेवक ने समस्या का समाधान देने वाला। इस क्रम में हम लोग बहुत आगे निकल गए। एक प्रकार से कह सकते हैं स्वयंसेवकों की ये पहचान बन गई है। हमारा सबका आधार कार्ड रहता है ना, तो आधार कार्ड में क्या दिखाई देता है? नाम वगैरह तो हमारा एक प्रकार से पहचान का छोटा सा भाग है। मुख्य पहचान कौन सी दिखाई देती है? आधार कार्ड बनते समय आंख का चित्र लिया जाता है, आपके थंब का, आपके अंगूठे का चित्र लिया जाता है। आंख यानी दृष्टि, हमारा थंब यानी हमारी कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति। तो स्वयंसेवकों की भी पहचान बन गई है। उसकी एक दृष्टि है, उसका एक काम करने का, उसका एक क्रिया करने का, कर्म का सिद्धांत लेकर वो चलते हुए दिखाई देता है। स्वयंसेवकों ने अपने लंबी पहचान में अपना एक आधार कार्ड जैसा बन गया है, पहचान उसकी बन गई है। स्वयंसेवक ने ये करने वाला। संघ ने जो जो अपेक्षा की उसको परिपूर्ण करने वाला। हमारे देश स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में अपना देश कौन सी विचार से चलना चाहिए? वो पूंजीवादी के रास्ते पर जाएगा कि साम्यवादी के रास्ते पर जाए? ये चर्चा चली, बहुत लोगों ने उस पर खींचातान किया। हमारे देश में उसके बारे में बहुत चर्चा भी नहीं हुई है। लेकिन संघ ने अपना विचार रखा, नहीं भाई, हमारे अपने भारत का विचार है, हम दूसरे देशों को मॉडल क्यों बनेंगे, दूसरे देश का अनुसरण क्यों करेंगे, हमारा अपना विचार है। और हमको दिखाई देता है अनेक स्वयंसेवकों ने भारतीय विचारधारा के आधार पर अपना जीवन कैसा हो सकता है, संस्था का रूप कैसे हो सकता है, संगठन कैसे बन सकते हैं, समाज के उसके अलग अलग जीवन के आयाम में उसका चित्रण कैसे हो सकता है, इसको प्रयत्न की दिशा में रखने का एक लंबा प्रयास हमारे सामने दिखाई देता है। आज वो चित्र हमारे सामने आता है, वो सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, शैक्षिक हो, राजनीतिक हो, विदेशी नीतिक हो, सभी दिशा में स्वयंसेवकों ने जो चिंतन करके रखा, पूज्य गुरुजी ने विशेष उस चिंतन को समाज तक ले जाने का, वाहन करने का, उसका वाहक बनकर स्वयंसेवक समाज जीवन में काम करते हुए दिखाई देता है। तो स्वयंसेवक एक दृष्टि लेकर काम करता है। हमारी भारत की अपनी दृष्टि है, हमारे भारत का अपना एक स्वयं का स्वभाव है, हमारे भारत का इस विश्व में कुछ अपना कर्तव्य है, हमारा एक मिशन है, देश के नाते हमारा मिशन है, जो पूर्व काल के लोगों ने बताया हुआ मिशन है, उसको प्राप्त करने के लिए काम करना। ये दृष्टि स्वयंसेवक लेकर चलते हुए दिखाई देते हैं। एक लंबे प्रवास में हमको ध्यान में आता है उस समय स्वयंसेवकों ने उस प्रकार की क्रिया करना, उस प्रकार के व्यवहार को जो अपेक्षा की गई उसके अनुसार काम किया है। आज हमारा काम क्या है? शायद हमको लगता होगा संघ की शताब्दी आ रही तो क्या करना चाहिए। मुझे लगता है अपने सरसंघ चालक जी हमको बारंबार इसके बारे में सचेत करते हैं। मैंने कहा ना, एक स्वयंसेवक ने संघ के आचार पद्धति जानने वाला पक्का हो गया, स्वयंसेवक ने अनुशासन, स्वयंसेवक ने देशभक्ति, स्वयंसेवक ने प्रामाणिकता, सामूहिकता, ये पक्का हो गया। क्या अभी स्वयंसेवकों की पहचान में हम कुछ नया चीजें जोड़ सकते हैं क्या? तो सरसंघ चालक जी हमको कहते हैं हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाना है तो हमको स्वदेशी का स्वभाव बनाना पड़ेगा। क्या स्वयंसेवक इसके लिए अपने व्यवहार में स्वदेशी का भाव ला सकता है क्या? केवल वस्तु नहीं है, विचार में भी स्वदेशी। हमको यूरोप केंद्रित नहीं होना है, यूरोप सेंट्रिक नहीं होना है, भारत केंद्रित विचार का एक प्रकार से अधिक आधार बनाना है। क्या इसके लिए हम लोग वाहक बन सकते हैं क्या? अब
अपने देश को आगे ले जाने के लिए जो जो आवश्यक है स्वदेशी के नाते, उसका व्यवहार हम कर सकते हैं क्या? सरसंघ चालक जी हमसे अपेक्षा कर रहे हैं समरसता का युक्त स्वयंसेवक, समरसता का भाव युक्त ऐसा स्वयंसेवक चाहिए। हमको पता है कि तो 800,000 साल में हमारे देश का नुकसान इस स्वभाव ने किया है। हम अपने आप में छोटे बड़े हो गए, हमारे भेद को लेकर हम संघर्ष करते रहे, उच्च नीचता का भाव निर्माण किया, स्पृश्य अस्पृश्यता का विषय हमने चलाया, और उसके कठोर व्यवहार हमारे समाज में दिखाई देते हैं। सरसंघ चालक जी हमसे आह्वान कर रहे हैं, एक कुआं, एक मंदिर, एक स्मशान कर सकते हैं क्या? एक तालाब में पानी पीने का सबको अनुभव दे सकते हैं क्या? तो समरसता युक्त स्वयंसेवक, फिर वो समाज में जाएगा। स्वयंसेवक इसके बारे में तैयार है क्या? अभी अभी हमने सरसंघ चालक जी का शायद यूट्यूब पर, सोशल मीडिया में भाषण आते ही रहता है, कोई स्वयंसेवकों ने पढ़ा भी होगा, अनुभव किया होगा, वो सुनने का प्रयत्न किया होगा। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ लोगों से हमारा स्वाभाविक संपर्क आता है, संवाद होता है, व्यवहार होता है। कोई मोची से होता है, कोई नाई से होता है, सब्जी वाले से होता है, कोई बर्तन मांजने के लिए आता है, कोई ऑटो ड्राइवर आता है, कोई मैकेनिकल आता है, कोई धोबी होता है। एक छोटे से जीवन में भी 10-12 प्रकार के व्यक्ति हमारे व्यवहार के नाते हमको संपर्क में आते हैं। क्या उनका हमारा समरसता का व्यवहार हो सकता है क्या? हम केवल आर्थिक व्यवहार तक सीमित रखे हैं क्या अपने संबंध? क्या इसको हम आगे ले जा सकते क्या? मेरे घर के सामने जो रास्ता साफ करता है वो तो मेरे लिए कर रहा है ना। मेरे घर के सामने की नाली साफ करता है वो तो मेरे लिए कर रहा है ना, मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए कर रहा है ना। क्या उसके प्रति मेरा भाव अच्छा नहीं हो सकता है क्या? तो समरसता, व्यावहारिक समरसता, इसका वाहक स्वयंसेवक बन सकता है क्या? हमारे देश में हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि हमारा देश स्वावलंबी बनना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस पर हमारा एक लंबा प्रयत्न चल पड़ा है। बहुत समय के बाद उसको दिशा मिली है, और योगायोग है कि कोरोना के बाद हमने इसको और अधिक गति से सामने लाने का प्रयत्न किया है। नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाला बनना, समाज में नए नए प्रकार के उद्यम को प्रोत्साहन देना, नए नए लोगों को रोजगार देने के क्रम को आगे बढ़ाने की चेष्टा करना, क्या हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं क्या? तो स्वयंसेवक यानी स्वावलंबी, आत्मनिर्भरता का विषय को आगे बढ़ाने वाला, ये नई नई परिभाषा, पहचान हमको ले जाने की आवश्यकता है। सारी दुनिया आजकल पर्यावरण के बारे में चिंतित होते हुए दिखाई देती है। अभी चल रही ना COP चल रही है, उसमें देश के बारे में, पर्यावरण के बारे में सारी दुनिया चिंता करते हुए दिखाई देती है। और आजकल केवल ग्लोबल वार्मिंग नहीं, उसके आगे भी चिंता कर रही है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या हो, कार्बन कंटेंट कितने देश का कितना बन रहा है, इस पर चर्चा हो रही है। क्या स्वयंसेवक ऐसे पर्यावरण की रक्षा के लिए अपने आप को आदर्श बना सकता है क्या? पॉलीथीन मुक्त जीवन, पानी बचाने वाला जीवन, निसर्ग वृक्ष को बढ़ाने वाला जीवन, क्या हम खड़ा कर सकते हैं क्या? पर्यावरण प्रेमी के नाते हमारा विचार हो सकता है क्या? केवल इतना ही नहीं, तो सरसंघ चालक जी हमसे अपेक्षा करते समय कह रहे हैं कि एक नागरिक के नाते हमारे कर्तव्य है। आजकल उसकी कमियां दिखाई देती है समाज में। सब लोग अधिकार के लिए लड़ते हुए दिखाते हैं, अपने राइट्स को लेकर लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मेरा अपना दायित्व है, मेरा अपना कर्तव्य है। मैं उस कर्तव्य के अपने आप में करूंगा तो मेरा अधिकार स्वाभाविक होता है। अधिकार के लिए लड़ना नहीं पड़ता है, कर्तव्य का पालन करने से अधिकार अपने आप में मिलता है। क्या स्वयंसेवक ऐसे कर्तव्य का पालन करने वाला वाहक बन सकता है क्या?
तो स्वयंसेवकों की जो नई परिभाषा में अपेक्षा पहचान की जाइए, उसको ध्यान में लेकर अपने जीवन का यापन करना। हम कहते हैं ना कोशंट, IQ, EQ, ऐसा नाम सुनते होंगे, इंटेलिजेंट कोशंट, इमोशनल कोशंट। वैसे संघ कोशंट है क्या स्वयंसेवकों का? उसका SQ ठीक है क्या? और अगर स्वयंसेवक है तो स्वदेशी वाला स्वयंसेवक है। और अगर स्वयंसेवक कहता है तो समरसता का विषय चलाने वाला स्वयंसेवक है। और स्वयंसेवक है इसका अर्थ वो सद्भावना से भाव व्यक्त करने वाला है। स्वयंसेवक है मतलब आत्मनिर्भर भारत के लिए काम करने वाला स्वयंसेवक है। स्वयंसेवक है इसका अर्थ वो नागरिक कर्तव्य का पालन करने वाला स्वयंसेवक है। ये वाहन अपने को समाज में ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे विषयों का वाहक बनते हुए समाज में हम ऐसे शक्ति को खड़ा करना चाहते हैं। ये छोटी छोटी काम है, ये छोटे परिवर्तन से बड़ा परिवर्तन आता है। छोटे छोटे शक्ति का संग्रह करेंगे तो बड़ी शक्ति बनती है, महाशक्ति उसमें से निकलती है। महाशक्ति कोई अलग नहीं है, छोटे छोटे शक्तियों का संग्रह जब होता है तो महाशक्ति बनती है। संघ चाहता है आज के परिस्थिति में ऐसे छोटे शक्तियों का कुछ संग्रह हम अपने जीवन में करें, जो समाज में एक आदर्श बनते हुए समाज में आंदोलन के रूप में खड़ी हो जाए। कुछ आक्रमण हमारे सामने चल रहे, हमने देखा ही होगा, कल परसों के पेपर में उसकी हेडलाइंस हमने पढ़ी होगी। स्वयं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये जो फोर्सफुल कन्वर्जन है, जबरदस्ती से जो मतांतरण हो रहा है, वो देश के लिए खतरा है। पहले हम कहते थे, अभी सुप्रीम कोर्ट उसी भाषा में कह रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। हमारे देश में जो बाह्य धर्म है, भारत के बाहर के धार्मिक लोग हैं, वो जबरदस्ती गरीब लोगों को लालच दिखाकर, लोभ दिखाकर, डर दिखाकर, उनके एक प्रकार से दुर्बलता का लाभ लेकर मतांतरण करते हुए दिखाई देते हैं। क्या इसको रोकने के लिए हमको कुछ समाज के लोगों को लेकर काम करना चाहिए क्या? उसके लिए कुछ हम एक पद्धति का, एक सिस्टम का विकास करते हुए उसमें काम कर सकते हैं क्या? विचार करना चाहिए। जैसे जैसे भारतवर्ष में हमारी हिंदू की शक्ति बढ़ रही है, अपने देश की एक संचालन शक्ति उसमें से प्रकट होती हुई दिखाई दे रही है, उस पद्धति में हमको ध्यान में आता है कि हमारे शत्रु अधिक सक्रिय हो गए। वो छोटे छोटे इश्यू को, छोटे छोटे प्रसंगों को दुनिया के सामने ले जाने का प्रयत्न करते। आजकल सोशल मीडिया उसका एक बड़ा माध्यम बन गया है। एक बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हमको दिखाई देती है। घटना यहां पर नजदीक होती है, अपने राजस्थान के छोटे से गांव में हो जाती है, लेकिन उसका प्रचार का तंत्र, उसके विषयों को विकसित करने का दूर बैठा हुआ व्यक्ति उसको संचालक कहता है। आजकल कहते हैं ना टूल किट, कहां बन रही है, कौन कर रहा है, सामने आ रहा है हमारे सामने। तो ये जो वैचारिक आक्रमण हमारे समाज पर लादने का प्रयत्न हो रहा है, क्या इसको हम लोग दूर करने के लिए कुछ सक्रिय हो सकते हैं क्या? सोशल मीडिया का संयमित उपयोग करते हुए समाज को ठीक दिशा देने का प्रयत्न अपने द्वारा हो सकता है क्या? हम उसमें बहकाव में न आए, हम उसके बहने का काम कोई कारण ही नहीं है बहकर जाने का। हमारी चिंतन दिशा है, अपना एक व्यवहार की दिशा है, हमारा एक विचार प्रकट करने का एक पद्धति है, संयमित पद्धति है, क्या उसका हम पालन कर सकते हैं क्या? तो ऐसे वैचारिक संघर्ष में भी स्वयंसेवकों को आने वाले दिनों में खड़ा होने की आवश्यकता है। उसका एक योजनाबद्ध सिस्टम के साथ, शायद अपना प्रचार विभाग वो हमको सिखाता होगा, उसके बारे में चिंतन हमको करना पड़ेगा। उसका जिनको लोगों उसमें रुचि है, ऐसे स्वयंसेवकों ने उसमें जाकर काम करना चाहिए। दुनिया में जो हमारे देश पर इस प्रकार से आक्रमण करने वाले हैं, वो धार्मिक आक्रमण हो, वो वैचारिक आक्रमण हो, वो सांस्कृतिक आक्रमण हो, अंतर्गत असुरक्षा के निमित्त खड़े करने के आक्रमण हो, इन सारे आक्रमणों के प्रति समाज में सजग, सशक्त और सक्रिय इसका प्रतीक स्वयंसेवक बन सकता है। क्यों? वो देश से, देशभक्ति से ओतप्रोत है, उसके सामने दृष्टि और कार्य क्या करना ये स्पष्ट है, इसलिए अपना दायित्व तो ज्यादा बनता है। हमारे पूर्व के लोगों ने उस समय जो करके दिखाया, उसके कारण समाज यहां तक आया है।
आज हमारा दायित्व बनता है हम भी आज के परिस्थिति में अपना संघ कोशंट समझकर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके जो एक प्रकार से मूलभूत गुणधर्म समझकर, उसके व्यवहार का प्रकार समझकर, उसकी आवश्यकता महत्ता समझकर अपने आप को ढालने का प्रयत्न करेंगे तो अपने अधिकारी का विश्वास है ऐसे शक्ति के द्वारा ही हम देश को परम वैभव के लिए ले जाने का प्रयत्न सहज कर सकते हैं। और हमारा अनुभव है, हम अनुभव भी कर रहे हैं कि हमारी जो विचार शक्ति है, विचार तो पहले से है हिंदू देश का, देश के बारे में हिंदुत्व का विचार, हिंदू राष्ट्र का विचार, ये हम थोड़ी, संघ ने थोड़ी कहा, ये पूर्व काल के लोगों ने कहते कहते आए। लेकिन उस विचार के पीछे हमने एक शक्ति खड़ी कर दी स्वयंसेवकों की। उस विचार के पीछे पूरे देशव्यापी एक शक्ति का एक निर्माण करते हुए उसके पीछे हमने व्यवहार के नाते खड़ा कर दिया, तो आज हमारी विचार शक्ति सारे समाज में व्याप्त होती हुई दिखाई दे रही है। दुनिया उस विचार शक्ति को समझने के लिए लालायित होते हुए हम देख रहे हैं। दुनिया के अनेक देश हमारे देश के बारे में भावना बदल होते हुए हम लोग देख रहे हैं। देश की, दुनिया के समाधान में हिंदुत्व का एक बड़ा सहभाग हो सकता है, दिशा मार्गदर्शन मिल सकता है, यह अनुभव हम अनुभव कर रहे हैं। देख रहे हैं हम दुनिया में क्या कर रहे हैं, सारे अनुभव हमारे सामने है, कोई नई बात नहीं है। एक अनुकूलता का काल हमारे सामने आ रहा है और ऐसे अनुकूलता के काल में हमारा गति कम ना हो, हमारी क्रिया शक्ति कम ना हो, हमारी प्रयोगशीलता कम ना हो, अधिक सावधानी आवश्यक है। क्योंकि सक्रिय, मैंने कहा ना, शत्रु ज्यादा सक्रिय दिखता है। देश को तोड़ने वाली, ब्रेकिंग इंडिया करने वाली देश की शक्ति अनेक अनेक विविध रूप लेकर, विविध मंच के द्वारा, विविध एक प्लेटफॉर्म लेकर, बैनर लेकर समाज के सामने ऐसे संभ्रम खड़ा करने का प्रयत्न कर रही है, भेद बढ़ाने का प्रयत्न करती है। ऐसे समय में स्वयंसेवकों का काम है, ये जो अनुकूलता का काल है, उस काल में अपने पूर्व की परंपरा से, पगडंडी से जो चलते आ रहा है वो करते रहना। आज के परिस्थिति में जो आवश्यक है वो ज्यादा महत्वपूर्ण करते समझने का प्रयत्न करना, उसको आगे ले जाना। इसी पद्धति से हम लोग समाज को आगे ले जाने का प्रयत्न कर सकते हैं। मुझे लगता है अपने पूर्व काल के लोगों ने भारत के बारे में यही पद्धति से अपना भविष्य बताया। स्वामी विवेकानंद हो, योगी अरविंद हो, आचार्य श्रीराम शर्मा हो, हमको संघ में भी अनेक अधिकारी ने यही कहा है कि नहीं, अगली शताब्दी संघ की, हिंदुत्व की है। और वह अनुभव कर रहे हैं। गत 15-20 साल से अपने देश में एक परिवर्तन चल पड़ा है। इस परिवर्तन को सुयोग्य स्थान तक ले जाने का अपने पीढ़ी में जो दायित्व है उसको समझकर उसकी व्यवहार शक्ति जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम हम करते रहेंगे। तो जो स्वप्न हमारे पूर्व के लोगों ने देखा है विश्व गुरु का, उसको सहज प्राप्त करने के लिए उस प्रकार की शक्ति बुद्धि भगवान हमको दे, यही कहते हुए मेरा कथन मैं यहां समाप्त करता हूं। संघ तक्ष नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदु भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये,
अजय्याञ्च विश्वस्य देहि शक्तिम् सुशीलं जगत्येन्नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतं न सुगं कारयेत् समुत्कर्ष निःश्रेयसस्यैकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्फुरत्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजित्रे च न संहता कार्यशक्ति विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वै भवन्नेतुमे तत्स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वासि शाते वृषम्। भारत माता की जय। ध्वज प्रणाम। 1 2 3। संघ